नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीरदास की भक्ति भावना। देखिए, ये प्रश्न मैं विशेष रूप से एमए लेवल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आज लेकर आई हूँ। बीए लेवल के विद्यार्थियों के लिए कबीरदास मैं पूरा करवा चुकी हूँ। अगर उससे आप करना चाहें तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन ये जो मेरा प्रयास है ये विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं हिंदी विषय में, परंतु या तो जो कॉलेज तक नहीं जा पाते हैं या जो प्राइवेट घर पर ही रहकर जो विद्यार्थी हिंदी में एमए करने का प्रयास करते हैं। ये मेरा प्रयास उन्हीं के लिए है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, ऐसी मेरी कामना है। तो आइए आज कबीरदास की भक्ति भावना देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना होगा भक्ति का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? भजना। किसको भजना? अपने आराध्य के नाम को भजना, तो वो क्या है? भक्ति है। और इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भज धातु से हुई है। देखिए, प्राचीन काल से अगर हम देखें तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें साधना के या ईश्वर की प्राप्ति के अनेक साधन रहे हैं। जैसे ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, भक्ति के माध्यम से और योग के माध्यम से। इन्हीं में भक्ति भी एक साधन है अपने ईश्वर, अपने आराध्य को प्राप्त करने का। विभिन्न विद्वानों ने भक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें सबसे पहले श्रीमद् भागवत की परिभाषा है। श्रीमद् भागवत हमारे हिंदी साहित्य का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध ग्रंथ। ये क्या कहता है कि भक्ति के लिए निष्काम भाव को ही अनिवार्य माना है। किसने? श्रीमद् भागवत में। भक्ति के लिए किसको अनिवार्य माना है? निष्काम भाव, यानी बिना किसी लोभ लालच या फल की चिंता के हम जो ईश्वर के प्रति हमारे मन में जो भाव आते हैं वही वास्तविक भक्ति है। उसके बाद महर्षि नारद क्या कहते हैं कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। ये क्या कहते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है? परम प्रेम रूपा, कि जो परम प्रेम रूपा है और जो अमृत स्वरूपा है वही भाव भक्ति है। सांडिल्य भक्ति सूत्र यहाँ पर क्या कहते हैं? सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। सा पुरानुरक्तिरेश्वरे, अर्थात क्या कहते हैं कि ईश्वर के प्रति परम परानुरक्ति यानी परम अनुरक्ति ही, इसको आप तोड़ लें, परम ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। यानी वास्तविक भक्ति क्या है? अपने ईश्वर के प्रति परम जो प्रेम का भाव है वही भक्ति है। स्वामी शंकराचार्य जी ने बताया है कि उत्कंठा युक्त निरंतर स्मृति को भक्ति माना जाता है या जा सकता है। उत्कंठा युक्त यानी हमारे मन में एक व्याकुलता हो, किसके याद करने को? स्मृति, किसको? अपने ईश्वर को। और ये व्याकुलता निरंतर बनी रहे, यानी वो याद निरंतर बनी रहे जो हमें व्याकुल करती है किसी के प्रति, वही वास्तविक भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम ही भक्ति है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा काफ़ी लंबी है, लेकिन ये दो शब्द ही अपने आप में पूर्ण है भक्ति की परिभाषा के लिए। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। तो यहाँ पर ये भक्ति के जो परिभाषाएं हैं ये आप अपने पेपर में ज़रूर लिखोगे ताकि आपका प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हो पाए। अब बात करते हैं कबीर की भक्ति भावना की। परिचय के बाद आप बताएंगे कि कबीर जितने लोक जीवन के निकट थे उतनी ही भक्ति भावना में वो गहरे और परिपूर्ण थे, क्योंकि कबीर का जो काव्य है वो लोक जीवन का काव्य है, सामान्य व्यक्ति का काव्य है, सामान्य समाज का काव्य है। तो यहाँ पर वो भक्ति के भाव भी उतने ही उनके गहरे और पूर्ण हैं जितना कि उन्होंने समाज को समझा, लोगों को समझा। वो जो रामानंद है, रामानंद उनके गुरु थे रामानंद, जो कि सगुण उपासक थे। लेकिन जो कबीर है ये निर्गुण को मानने वाले थे। सगुण उपासक गुरु को गुरु मानकर भी उन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति को अपनाया। यही उनके व्यक्तित्व की खासियत है। वैसे अगर देखा जाए तो जो कबीर की भक्ति है उस पर नारदी भक्ति का विशेष रूप से प्रभाव है। जो नारदी भाव की भक्ति है उसका विशेष रूप से कबीर की भक्ति पर प्रभाव है। देखिए, जो नारदी भक्ति है इसके दो रूप माने गए हैं। एक जो रूप है वो है प्रेम रूपा, प्रेम रूपा, और दूसरा जो रूप है वो है गौणी। ये आप बता सकते हैं, गौणी। प्रेम रूपा और गौणी यानी दो रूप है, प्रेम रूपा और गौणी। प्रेम रूपा के भी आगे उपभेद हैं, वो कौन से हैं? प्रेम रूपा के आगे दो उपभेद हैं, एक है काम रूपा, काम रूपा, और जो दूसरा है वो है संबंध रूपा, संबंध रूपा। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं।
काम रूपा में केवल एक ही भाव प्रधान है। कौन सा? काम का भाव। जबकि जो संबंध रूपा है उसमें अलग अलग भाव हैं। इसमें किसके साथ संबंध है? ईश्वर का के साथ जो दास्य संबंध है, ईश्वर के साथ जो साख्य संबंध है, ईश्वर के साथ जो वात्सल्य संबंध है, वो सभी इसमें आ जाते हैं। यानी हमारे ईश्वर के साथ हम किस संबंध से उस भाव को लेकर आ रहे हैं, किस संबंध भाव से हम भक्ति कर रहे हैं, वही भाव यहाँ उसमें समावेश हो जाता है, भक्ति में वो समाहित हो जाता है। अब अगर कबीरदास की भक्ति भावना को हम नारदी भक्ति सूत्र के अनुसार या नारदी भक्ति के अनुसार अगर संबंध रूपा भक्ति में देखें तो हम इनकी जो विवेचना है वो निम्नलिखित पॉइंटों के माध्यम से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना। देखिए, कबीरदास की जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, निर्गुण यानी उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की उपासना जो इन गुणों से परे है। यहाँ पर अगर देखें तो इनकी जो भक्ति भावना है या उपासना है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि कबीर की जो निर्गुण ईश्वर की उपासना है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है, परंतु कहीं कहीं ये अलग भी चलते हुए दिखाई देते हैं। ये ईश्वर को अद्वैत मानकर क्या कहते हैं? अंजन आवे अंजन जाई, निरंजन सब घटी रहो समाई, जोग ध्यान तब सब विकार, कहे कबीर मेरे राम आधार। यानी ये कहीं पर राम को भी अपना आधार मानते हैं। तो ये राम कौन से हैं? जो अंजन आवे अंजन जाई, निरंजन सब घटी रहो समाई, यानी सब घट में जो राम समाया है उसको ये अपना आराध्य स्वीकार करते हैं, निर्गुण ब्रह्म इसको स्वीकार करते हैं। ये जो राम है ये दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि ये तो निराकार है, घट घट में व्याप्त है, निर्गुण है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मानते हैं कि जो राम घट घट में व्याप्त है उसी राम की आराधना करनी चाहिए। सगुण राम की आराधना में ये जो ढोंग है या जो आडंबर है उसके ये विरोधी रहे हैं। ये मानते हैं कि अपने परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए मन बुद्धि और वचन से, मन वाणी और कर्म से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कबीर अपने आराध्य को निर्गुण स्वरूप से परे कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? उनके कहने का लक्ष्य क्या है कि वो उन्हें द्वंद्व से रहित, द्वंद्वातीत, द्वंद्व से परे सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा परम तत्व अनुभव गम्य है और ये इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों से भी परे है। कबीर ने ये माना है कि जो परम तत्व है वो सत तत्व है, यानी वो जो सत्य स्वरूप जो राम नाम है, जो कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, उसी के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं माधुर्य भाव की भक्ति, यानी प्रेम भाव की जो भक्ति है, माधुर्य भाव की जो भक्ति है। देखिए, यहाँ पर जो रागानुगा भक्ति है उसमें प्रेम तत्व की प्रधानता रही है। रागानुगा भक्ति को कबीर ने भाव भक्ति और प्रेम भक्ति भी कहा है, और इन्हीं तत्वों पर आधारित इनकी माधुर्य भक्ति है, यानी भाव भक्ति और इसके साथ साथ प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति इसको इन्होंने मुख्य महत्व दिया है अपने काव्य में। और ये मूलतः अगर देखें तो ये विचार कहाँ से मिलता है? नारदीय भक्ति से। जैसे मैंने आपको बताया था कि कबीरदास नारदीय भक्ति से प्रभावित हैं, तो ये जो पद्धति है वो कहाँ से मिलती है? नारदीय भक्ति में, क्योंकि नारदीय भक्ति में उपास्य और उपासक के बीच में प्रेम तत्व की प्रतिष्ठा हुई है। कबीर भी भाव विभोग कर आत्मा और परमात्मा के जो पारस्परिक प्रेम वियोग है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है अपने काव्य में। तो उनके जो प्रेम भाव में छटपटाहट है वो भी उनके काव्य में देखी जा सकती है, और प्रेम भाव में जो मिलन की उत्कंठा है वो भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। भाव भक्ति को महत्व देते हुए कबीरदास ये मानते हैं कि जो भाव भक्ति को महत्व नहीं देता वो ईश्वर को पार नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, या भव सागर रूपी संसार को पार नहीं कर सकता। वो ये मानते हैं कि जब लगी भाव भक्ति नहीं करी हो तब लगी भव सागर क्यों तरी हूँ। भव सागर क्या है? भव सागर यानी ये जो संसार रूपी सागर है इसको वो पार नहीं कर सकता। कब? जब तक वो भव सागर को पार नहीं करता, यानी जब तक वो भाव भक्ति नहीं करता तब तक इस संसार रूपी भव सागर से पार नहीं जाया जाता या नहीं जाया जा सकता। कबीरदास ने अपनी भक्ति भाव में अगर देखें तो मुख्यतः प्रपत्ति को भी महत्व दिया है। यहाँ पर स्वयं को अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देने का भाव प्रपत्ति में आता है। इसमें वो कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा, यानी मेरे अंदर, मेरे भीतर मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरे ईश्वर का है, मेरे परमात्मा का है। तो यहाँ पर जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति जैसे शब्द यहाँ पर आए हैं, इनकी अगर देखें तो ये
सूफी काव्यधारा से प्रभावित नजर आते हैं। लेकिन सूफी काव्यधारा केवल दाम्पत्य भाव को महत्व देता है, दाम्पत्य यानी पति पत्नी के प्रेम भाव को महत्व देता है, जबकि कबीर की भक्ति में अगर हम देखें तो दास्य भाव भी है, पिता पुत्र भाव भी है, मातृ भाव भी है, यानी सभी प्रकार के जो हमने संबंध भक्ति में किया था वो सभी प्रकार के जो भाव हैं वो इसमें शामिल है कबीर के काव्य में। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में लेनी है कि माधुर्य भाव की भक्ति है, यानी आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है वो आवश्यक है। यही तो भाव है, आत्मा और परमात्मा का प्रेम ही तो भाव में अगर होगा तो ही भक्ति पूर्ण हो पाएगी। तो ये प्रेम भक्ति को या भाव भक्ति को महत्व देते हैं, नारदीय भक्ति से ये प्रभावित है और ये मानते हैं कि संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए उन्हें भाव से, प्रेम भाव से भक्ति करना आवश्यक है। तो इसीलिए ये पॉइंट हम बना सकते हैं माधुर्य भाव की भक्ति। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हैं निष्काम भाव की भक्ति। निष्काम भाव यानी बिना किसी फल की इच्छा के जो काम किया जाए, बिना किसी फल की इच्छा के जो भक्ति की जाए। कबीर दास जी निष्काम भाव की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये मानते हैं कि जो निष्काम भाव की भक्ति है वही सबसे शुद्ध और सर्वोत्तम स्वरूप वाली भक्ति है, उसी के माध्यम से अपने आराध्य की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ पर अगर ये मान लिया जाए कि अगर उस भक्ति के पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वो किस काम की, तो यहाँ पर जो मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य कबीर ने माना है वो माना है परमात्मा से मिलन। किसका? परमात्मा से आत्मा का जो मिलन है वही मुख्य उद्देश्य है भक्ति के पीछे, वही मुख्य भाव है। जैसे वो कहते भी हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी अपने आप को भूलकर परमात्मा के रंग में रंग जाना, और परमात्मा की जब दर्शन हो जाए तो उसमें अपने आप ही मोक्ष की जो प्राप्ति है वो हो जाती है। तो ये मानते हैं कि जिस लगन से हम अपने परमात्मा की भक्ति करें उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो निष्काम भाव को ये महत्व देते हैं। अपने परमात्मा से मिलने की जो इनकी उत्कंठा है वो भी यहाँ पर नजर आती है। नैना अंतरी आवतूँ जो हो नैन झपे हूँ, ना मैं देखूँ और को ना तुझ देखन दे हूँ, कि ना तो मैं और किसी को देखूँ और ना ही मैं तुम्हें और किसी को देखने दूँ। जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आ जाओगे, मेरी आंखों में आ जाओगे, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा। तो वो प्रेम का जो भाव है वो निष्काम भाव को और ज़्यादा दृढ़ता प्रदान करता है। इसके बाद भगवदीय और नारदीय भाव की भक्ति। देखिए जो श्रीमद् भागवत पे आधारित भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? वो नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 रूप। इसके साथ साथ अगर नारदीय भक्ति की बात करें तो नारदीय भक्ति सूत्र में 11 भाव है, 11 भाव हैं यहाँ पर, यानी इन 11 भावों का वर्णन नारदीय भक्ति सूत्र में किया गया है। और नवधा यानी 9 प्रकार की जो भक्ति है वो श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। जैसे श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन, ये 9 भाव हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो 11 भाव कहाँ पर हैं? इसमें 11 भाव नारदीय भाव, नारदीय भक्ति जो भाव है या नारदीय जो भक्ति है उसमें 11 भाव हैं, लेकिन दोनों में समानता है, दोनों में एक रूपता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो नारद के अनुसार जो नारदीय भक्ति भाव है उसमें जैसे नारद है, नारद के अनुसार क्या है? भक्ति ईश्वर में प्रेम, परम प्रेम रूप है। अतः समस्त कर्म और आचारों को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना और उससे वियोग की स्थिति में व्याकुलता का अनुभव करना ही भक्ति का लक्षण है। यानी जब हम अपने परमात्मा से अलग होते हैं तो हमारे मन में एक व्याकुलता का भाव आना आवश्यक हो जाता है। और कबीर ने तो अपना सारा जीवन ही अपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। उनके अगर देखें तो वो क्या कहते हैं? हरि मेरा पीव, मैं हरि की बहुरिया। तो यहाँ पर कांता भाव की भक्ति है, यानी अपने ईश्वर को अपना प्रेमी मानकर, अपना पति मानकर वो कहते हैं कि हरि मेरे पीव है, यानी मेरे जो ईश्वर हैं वो मेरे प्रियतम है और मैं उनकी बहुरिया हूँ। तो यहाँ पर जो भाव है ये विशेष रूप से बहुत ही मधुर भाव या कांता भाव की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है। तो ये कहाँ से लिए उन्होंने? जो श्रीमद् भागवत है या जो नारदीय भाव है उन्हीं के तत्वों का इन्होंने अपने काव्य में समावेश किया है, अपनी भक्ति में समावेश किया है। और इन्हीं के आधार पर वो नवदा भक्ति या जो 11 भाव नारदीय भक्ति के, इन सभी भावों को अपनी भक्ति में या अपने दोहों में उन्होंने समाहित किया है। इसके बाद है हठ योग से प्रभावित भक्ति। देखिए हठ योग भक्ति काल में एक प्रमुख
देखें तो हठ योग साधना का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है भक्ति काल में। और कबीरदास के समकालीन भी हठ योग साधना चल रही थी, प्रचलन पर थी, और यहाँ कहें कि अपने शिखर पर थी। तो स्वाभाविक है कि कबीरदास के की भक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर कबीरदास ने हठ योग को विशेष रूप से अलग तरीके से नहीं अपनाया, बल्कि इनकी जो प्रेम भाव की भक्ति है उसी में इसको सम्माहित करने का प्रयास इन्होंने किया है। वो राम से मिलने की जो विधि है वो हठ योग के माध्यम से राम को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी प्रेम प्रधान है। इनकी जो पंक्तियाँ हैं जैसे अष्टकमल दल चरखा डोले, तो इस तरह की जो पंक्तियाँ हैं, या चंदन सूर दोई तुम्बा करियू तीन चित चेतन की डांडी, यहाँ पर सुषमन तंती बाजण लागी इही विधि तृष्णा छाणी। तो इस तरह की जो पंक्तियाँ हमें मिलती है वो दिखाती हैं कि कबीर के काव्य पर हठ योग का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक था। लेकिन मुख्यतः जो भाव रहा वो प्रेम का ही भाव यहाँ पर रहा, यानी प्रेम में हठ योग साधना का समावेश करके इन्होंने अपने भाव अपने ईश्वर के प्रति व्यक्त किए हैं। उसके बाद आ जाता है आचरण की शुद्धता। देखिए, कबीरदास आचरण की शुद्धता को अपने काव्य में, अपनी भक्ति में विशेष स्थान देते हैं। वो ये मानते हैं कि भक्त अगर कनक और कामनी का त्याग कर दे तो ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कनक का मतलब क्या है? धन, और कामनी का मतलब क्या है? स्त्री। इन दोनों का त्याग करके ही भक्ति मार्ग पर चला जा सकता है, या क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो मानव के सुख का नाश कर देती हैं। तो ये मानते हैं कि इन दोनों का त्याग करके ही जो वास्तविक सुख है वो प्राप्त किया जा सकता है, या भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये मानते हैं नारी नसावे तीन सुख, जाबर पासे होए भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में पैसी न सके कोई। कि भक्ति के ज्ञान में, मुक्ति के ज्ञान में और अपने स्वयं के ज्ञान में कोई नहीं जा सकता अगर इनके फेर में जो पड़ जाता है। यानी सबसे बड़ी बाधा यही है, और इन दोनों से दूर रहने का उन्होंने आह्वान भी अपने काव्य के माध्यम से किया है। इसके साथ साथ कबीरदास ये मानते हैं कि कुसंगति का त्याग करके अपने आचरण को शुद्ध किया जा सकता है। अगर मानव कुसंगति में रहेगा तो वो अपने ईश्वर प्राप्ति या एकाग्रचित नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने आचरण की शुद्धता के लिए उसे साधु की संगति में रहना चाहिए, मानव को सज्जनों की संगति में रहना चाहिए, ताकि उसका आचरण शुद्ध रह सके, जिससे कि ईश्वर प्राप्ति का जो कार्य है या उसके जो सद्गुण है वो सामने आए और वो ईश्वर प्राप्ति के लिए उसके लिए उपयोगी सिद्ध बने। तो आचरण की शुद्धता पे ये विशेष बल देते हैं। उसके बाद है भक्ति के प्रमुख साधन। देखिए, कबीरदास ने तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसमें जो भक्ति प्राप्ति के लिए जो अलग अलग आडंबर थे, ढोंग थे, जैसे पूजा जाप तप, इन सब को उन्होंने खेल मात्र माना है या ढोंग माना है। वो ये मानते हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें तीन ही चीज़ें हैं जिनसे हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। एक तो गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, दूसरा सत्संग से ईश्वर की प्राप्ति, और तीसरा मानव शरीर से ईश्वर की प्राप्ति, यानी मानव शरीर की इंद्रियों को वश में करके ईश्वर की प्राप्ति। केवल ये तीन ही साधन हैं जिनके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे वो पुजारी है, चाहे मौलवी है, चाहे मंदिर में जाप तप नाम, ये सब जो ढोंग है, इनके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये इनका दोहा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। या जैसे इन्होंने कहा है कि ताजड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, यानी जो मुल्ला है वो ऊपर चढ़कर बांग देता है, सुबह सुबह ईश्वर को पुकारता है, तो क्या उसका खुदा बहरा हो गया है। ये जो दिखावा है, ढोंग है, समाज में जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका इन्होंने विरोध किया है। जबकि जो गुरु है उसको इन्होंने विशेष महत्व दिया है। गुरु ही है जो अज्ञानता के दलदल से मानव को निकाल सकता है, उसे सही मार्ग सही रास्ता दिखा सकता है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उन्होंने विशेष रूप से गुरु को महत्व दिया है भक्ति के लिए, सत्संग को महत्व दिया है, और मानव शरीर को भी विशेष महत्व दिया है। क्योंकि मानव शरीर ये मानते हैं कि 84 लाख जो जीव योनियां हैं उनको भूत कर मानव योनि प्राप्त होती है, और मानव योनि या मानव देह ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपनी विषय वासनाओं को नष्ट करके अपने ईश्वर की प्राप्ति
कर सकते हैं, क्योंकि मानव को ये ज्ञान है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है। तो इस तरह से इनकी भक्ति भावना को अगर देखें तो इन पॉइंटों के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। अंत में आप इसका निष्कर्ष ज़रूर दें। निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि कबीरदास ने रामानंद से राम के प्रेम का बीज तो ग्रहण किया, लेकिन उनकी भक्ति भाव उनसे अलग है और किससे प्रभावित है? नारदीय भक्ति से प्रभावित है। उन्होंने भक्ति के लिए ज्ञान को महत्व दिया है, योग को महत्व दिया है, प्रेम को महत्व दिया है, अपने गुरु को महत्व दिया है, सत्संग को महत्व दिया है, मानव जीवन को महत्व दिया है। और ये मानते हैं कि हमें अपने जीवन में भक्ति को एक विशेष अंग बना लेना चाहिए, अपने संस्कारों के माध्यम से, आचरण की शुद्धता के माध्यम से अपनी ईश्वर प्राप्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए। कुसंगति में पड़कर हमें अपने जीवन को व्यर्थ बेकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप ये कबीरदास का प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।